आई जाते बहादुरी दोनों काम का जिया माता या तब माया भगवती प्रकट है या वो या शान संजिया हे देवा धूला गोलाघाट रानीबाग चित्रेश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर स्थापित है। 13 जनवरी दूर दूर से कत्यूरी वंशज गोलाघाट आकर घाघरे के आकार वाली पत्थर की प्रतिमा जो कि माँ जिया रानी के प्रतीक के स्वरूप मानी जाती है उसकी पूजा अर्चना करते हैं। माँ जिया रानी को उनके संघर्षों के कारण कत्यूरी वंशजों ने अपनी राजमाता का दर्जा दिया है। मौला देवी, वन देवी, न्याय देवी, जन देवी, द क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, मगर इसके बाद भी 2 शताब्दियों तक हरिद्वार में बुंदी राजवंश बना रहा, लेकिन तुर्कों के हमले लगातार जारी थे। बुंडीर वंश के राजा अमरदेव ने तुर्कों के हमले से बचने के लिए कत्यूरी वंश के राजा प्रीतम देव की सहायता मांगी। प्रीतम देव की सहायता से अमरदेव ने तुर्कों पर विजय प्राप्त की। दोनों वंशों के बीच संबंध और घनिष्ठ बनाने के लिए बुंडीर राजा ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह प्रीतम देव से कर दिया। कत्यूरी वंश में जाकर मौला देवी को राजमाता का दर्जा प्राप्त हुआ, तथापि प्रजा उन्हें जिया रानी के नाम से संबोधित करने लगी। कुछ समय पश्चात पारिवारिक मतभेदों के कारण जिया रानी राज दरबार छोड़कर तराई भाबर में गोलाघाट में अपने पुत्र के साथ आकर बस गई। अलग अलग क्षेत्रों में बटे कत्यूरियों को एकत्र कर रानी बाग को बसाकर 12 वर्ष तक कुशल शासन किया। लोक जागर गायकों के अनुसार कहा जाता है कि एक दिन जब जिया रानी गोलाघाट में स्नान कर रही थी तो उसका बाल टूटकर नदी में बहा। सुदूर घोड़े से नदी पार कर रहे तुर्कों के एक घोड़े के टांग में बाल फंस गया, जिसके कारण घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया। जब तुर्कों के सरदार ने वो सुनहरा बाल देखा तो वो उस स्त्री के पाने के लिए मोहित हो गया। उसने नदी के सापेक्ष अपनी सेना की एक टुकड़ी को खोज के लिए भेजा। कहा जाता है कि जिया रानी को पाने के लिए जिया रानी एवं तुर्कों में कई बार खूनी संघर्ष हुआ।
संघर्ष को देख करके भावुक हो गई। इस कारण अपने प्रतीक स्वरूप पत्थर को देखकर वहां से गायब हो गई। फिर कभी किसी को मां जिया रानी के दर्शन नहीं हो पाए। हे शिव शंकर, हाथ तलक में लपट बैठने के अलावा क्या के नहीं देख। अगर मैं पवित्र हूँ तो मुझे ऊपर शरण ले लियो। हर हर महादेव। आई जा देनो चित्रेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ ये शिला है जिसे जिया रानी का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। मैं जिया रानी के बारे में एक नाटक लिख रहा था, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं उसकी शुरुआत कहाँ से करूँ। तो मैंने सोचा कि यहीं आकर के देखता हूँ, शायद कोई सूत्र मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जिया रानी जो थी वो 12वीं शताब्दी में थी, और कुछ लोगों का मानना है कि वो 13वीं 14वीं में हुई, और कुछ लोग कहते हैं कि वो 16वीं शताब्दी में हुई। और वैसे जिया रानी का जिक्र जो है वो जागर गायकी है उसमें आता है, और उसमें कहा जाता है कि जिया रानी का जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में हुआ। तो ये ठीक है, मैं भी अपने नाटक की शुरुआत यहीं से करता हूँ। मूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है, ऐसी मान्यता है कि वो अपने माँ बाप के लिए शुभ नहीं होता। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखते हैं। राजज्योति जी, भाई महाराज, वैध ही चली ग्रह नक्षत्र बताओ है। जो आज्ञा महाराज। आई जा देना जय देवा शिक्षा बलिदा। देख महाराज, यो मूल नक्षत्र में बैठे है, और मूल नक्षत्र इस बाजू जी भर लेती। नक्षत्र में पैद है, यो मूल नक्षत्र में पैद है चल हमू के नीचे। ठीक है महाराज, मैं आपको रिया में ढूंढ करके तुम्हारे निर्णय मानूंगी। ठीक चुप है, तुम हमू के असुर समझा दे को। आज बेटी के लालन पालन तुम्हें करना। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, आज बेटी जो हम दिव न कमु कभी नहीं रखो। तो हम आदेश हूँ, ये लालन पालन तुम्हें करना, 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 ये लालन पालन तुम्हें करना। ठीक है, अगर मेरे भाग्य में यह पालन पोषण लिख रखो तो मैं करूं। आज बटिक तेरा नाम हो मौला देवी। ओम शिवम 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 सरुली, ओ सरुली, अरे
जैन दगल क्या कलर जब क्या कर ले क्या गाड़ी वाला मेरे बाप ने फिर तब तो मुझको मारने जा प्यार नहीं करना सुन मेरी बात सुन आज तुझे ना लसू रॉड दगल YouTube घेऊन पक्का होय पक्का खाली होय और मार बखाई में ना होई त्योहार ले छू आ होई ले देखी हां हो लगले आज अपन बहन के प्रतिशोध लेनी है और सीता के हर लियो महाराज भिक्षा तो मैं दे दूं पर आपके जो देखा तेरे में पड़ा ना मैं एक साधु सन्यासी छू मैं बिटे नहीं हूँ भिक्षाम दे छू तो घ्यारा ना तो मरेगा यो दुष्ट रावण हमर सीता माँ को हरण ओकरो और यो सब लोग चाहिए अगर सीता माँ जब मैं हुनी तो इस रावण का विनाश कर दीनी ना चिरी ना तस देखो ये तो सीता माता माया छु और माता माया तो अपरंपार चली अपरंपार अरे आज हुई त्योहार में यो स्वागत एक दृश्य छु लेकिन तू चिंता नहीं कर चली मैं तुझे यश लायक बना दूं कि कोई ले रावण देखो छू नहीं सकल अखिल के देख चली आई जा तेरी बात फेरो आई जा शीशा बदनु से बड़ा गली गुजार में था भटका भी मेरा भागा बन हो
की धनुष का भाषाच्या त्या भगाच्या शेरी घलिका भुन्या पावाना शिक्षा दीक्षा तो पूर्ण है गए, लेकिन युद्ध जितण जी शाम दंड भेद सब सिकल पड़ा। तो दिखाओ गए बाबा। ठीक छु, ठीक छठ में युद्ध सी कैसे लाशों के ढेर पे ढेर लगा देता है। जिसकी रगों की एक एक बूंद पूरे समाज में राज करने के लिए बनी है, वो जाती है दुर्ग। नारे तकबीर, नारे
हथियारों को खून की प्यास लगी है, यहाँ से वहां तक और जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है वहां तक तुर्क साम्राज्य होना चाहिए। साम्राज्य होना चाहिए। यही इच्छा पूरी करने के लिए हम कल हरिद्वार में यलकार करेंगे। पूरी पुंडी साम्राज्य को नास्ते नाबूद कर देंगे। आओ साथियों, एक नया इतिहास लिख दे। इतिहास लिख दे। इतिहास लिख दे। ललकार आओ, ललकार आओ, ललकार आओ। हर हर महादेव। महाराज जय हो। महाराज एक बुरी खबर छू। बुरी खबर छू। महाराज तुर्क सेना हमन के चार तरफ पट्टी घेर हला। चारों तरफ पे घेराला। ओए महाराज, महाराज तुर्क सेना हमू पे 4 गुना अधिक छु महाराज। 4 गुना अधिक। अब कसी करून मी अपन राज्य, प्रजा और अपन परिवार रक्षा 4 गुना ठूल पहुंच गए। ये जी केने केते खाना पड़ा। महाराज आप पृथ्वी राजा प्रीतम देव से मदद की नहीं मांगना, तो तुम्हारे भगरी से तो तुम्हारी मदद जरूर करा। ठीक गुना महाराज जी। यो समय मेरे प्रिय मित्र प्रीतम देवी में मदद कर सकनी। मंत्री महाराज जल्दी में जल्दी जाओ और प्रीतम देवा में संदेह भिजवाओ। जो आज्ञा महाराज। मैं मानू यो समय हम पे भारी समस्या छू, लेकिन हमारे शरीर में राजपूताना खून छू, इतिहास साक्षी छू। जब ले हम पे एक भारी समस्या आ रहे तो हमारे पूरे जून अपन प्राण आहुति दिए या मातृभूमि रक्षा करेंगे। हर हर महादेव। मंत्री, राज दरबार कार्रवाई शुरू कीजिए। महाराज जुग जय हो। महाराज हरिद्वार पुंडित विशेष दूत संदेश लेकर आ रहा हूँ। जाओ, तुमको सम्मान सहित दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। हरिद्वार विशेष दूत हाजिर हो। महाराज जी जय हो। महाराज हरिद्वारक महाराज अमरदेव आपू के लिए संदेश भेज दी। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री, के समाचार छू पढ़कर सुनाओ। कत्यूरी वंशज महाराज प्रीतम देव के हरिद्वार अमरदेवा प्रणाम। महाराज आपको को यह बात बतूर जानू कि हमारे राज्य में बड़ी विपत्ति आ रहे। हमारे राज्य के चारों तरफ पटी तुर्कनक सेनाल घेर रखो। सेना साथी तगड़ मुकाबला करने के लिए जी हमको के अपु सहयोग चाहे। यह संदेश पर में तुरंत अपु सेना के हरिद्वार लीजी भेज दियो। हरिद्वार प्रजा सदैव कत्यूरी वंशक आभारी रोल। धन्यवाद। तुम्हारे मित्र अमरदेव। यो पापी तुर्कना खुद हमारे देव भूमि में पड़ गई और यह हमारे राज प्रजा में घात की तरह जानी। यह सब निर्जुन, यह लीजिए हम सबको एक गुण बड़ा, एक गुण बोल, एक गुण बोल। हिटो, हरिद्वार हिटो। हम सब
तुमुल और हमू मिल भेद यो पापी तुर्कन के बड़ी बचा दे महाराज। महाराज आपको बताओ मैं तुमको भेड़ से रुक के दूं महाराज। तुम्हारा और हमारी मित्रता सदा ही ऐसी बड़ी रूप से है, यह बैठो लोग बाहर में मेरे से कह सकूं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन छू महाराज। महाराज महाराज मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। अरे को महाराज यू के कुन जाना? महाराज यो कदू सहयोग छु किला नया सहयोग में दिया राजू के एक सूत्र में बातू जरा साफ साफ को दी आखिर तुम की कुन जाना? किला बुलगे छाप चल के जेट लालन पोषण हम धोर का सौंप रची बीग ब्याज चिंता नहीं थी तुमन के। अरे छू ब्याज चिंता किले ना दिन एल बिल्कुल ठीक बकत छु किले ना आपू चली बिया राजा प्रीतम देव जगह करे दो। राजा प्रीतम देव ना ना वो तो हमें चले ले बहुत ठुलचिन। महाराज तुमने एक बात समझे किले ने राजा था यो युद्ध के बाद राजा प्रीतम देव जगह हमें मित्रता और प्रगाढ़ दी। राजा प्रीतम देव जगह रिश्ते बढ़े बे हमें राज्य हमेशा लीजिए सुरक्षित रहो और हमें चली बिया रह जा। ठीक ना महाराज जी तुम एक काम करो तुम मौला के लिए रात में लाओ मुझ तब तक राजा प्रीतम देव से बात करो। ठीक छु महाराज। महाराज महाराज ने तुमने ये बात पूछा कहो के गुण चाचा महाराज किला ना हम अपनी मित्रता के रिश्तेदारियों बदल ली लो। मैं के समझे नहीं महाराज मैं अपने चेल मौला गया तुम देखा करें चाह महाराज क्या तुम राजी था? ये तो मेरे सौभाग्य छु। ठीक छु महाराज। नक्षत्र में पैद ही आज हमें चिली बेला होगो और मली वाले माया देखो हमुन वे मुखने दे कोई महाराज मुती चाहूं जा रो खुशहाल रो ये तो
चलियो उपहार लियो पर और पूरे राज्य में खुशी मनाई जाओ। यार भाग में तो क्या ही लिख रखा मैं
हर वक्त कर दगड़े छु हिट हिट तो बाबा तुम्हें बता दियो मैं को दिस में जो रानी बाग में जब भाषाड़ा लाग्या मेरी बाबूरी दूरू मेरे मेरी बाजूरू रानी मेरी रे गोतरू बनी प्रसद रानी रे बाबा दिमाग खराब करी दो आज तो हम आखेट कर दी ना नहीं गए चला यस नहीं करनी यस हिटोल ले के ना के सुनो देख यार तो यहाँ बात हो वो देख वो शाप जाना ठीक छू आज एक बार यस जन करिए आ यहाँ बैठ बाबा ऐगे था बाबा तुम्हारे की तो देखी जगह नहीं रहा सबके बतून चिली हमारा आस पास जतुकले गांव वाल छन बहुते परेशान छन चिली बहुते परेशान छन अरे यो डके तो मैं आगे मर तो दिन बढ़ गई कबे क्या लूट ली जानी कबे क्या इधर की तो भरम करवान हमार होते भी उन्हें साथ यस नहीं आए हैं ना वेले हमार प्रजाशन और उन्हें रक्षा करन हमार कर्तव्य छु बाबा मैं क्या उन्हें पास ले बैठ चलो या मैं रहूं ना चेला तू भीतर जा नहीं जा मैं रहूं तो देगा चेला सही वक्त में तूले आले अल्ले भीतर जा देख चुए जा ठीक है बाबा फिर जी आई अरे सुनो अरे दीदी तुम्हारे दमठों में रोज यस्ते आए हो के रोज के ना के लुटबे नहीं ना जानी होई वो लोग और तो और नंतना के लिए मारती नहीं तू ये कीना की तू पाई कर फलने होई कीना के मारते करना पड़ा अरे चुप हो जाओ सब के ही नहीं कर सकन हम बस अपन के ना के सामान दे दियो और अपन जान बचाओ जान होई क्या नहीं कर सकना बस सामान दिया जान बचाओ और तुम मैसे के काम की हत्या बस हाथ में गाल पे एक जगह पे ठहरो होई ठीक है अरे हम के नहीं कर सकन उनर पास हथियार छन और हमको को सुखाल हथियार चलो मैं के तो लगा हम के यस से जिन पड़ल होई के नहीं है सकन बैठे कोनो मैंने की बात राजमाता जिया रानी छन राजमाता जिया रानी ओय होई मैं राजमाता जिया रानी छु आज बटी तुम्हार सुख दुख मैं सुख दुख छु तुम सब दगड़छा में होय हम सब पर राजमाता हमन के ते हथियार चलुड़े नहीं हो
जाओ का जाओ होय का अपन घरों जाओ हां तुम के चेहरा छा तुमने जाओ कदुक लंबू बाल छिले बाल छिले बाबा इतो तैयारी करो जो आज्ञा राजमाता जो आज्ञा
निजुल या मेर वचन छु हमें स्नान करन लीजी जानू छल 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 क्या हुआ? ये घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जाओ जरा देखो। जी हुजूर। वाह, इतना सुनहरा बाल। दिखाओ। ये देखिए हुजूर। इसकी खुशबू तो हमें मदहोश कर रही है। वल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर, जिसका बाल इतना हसीन है, वो खातून कितनी खूबसूरत होगी हुजूर। सुनो। जी हुजूर। ये दरिया जिस तरफ से आ रहा है ना, उसका रुख करो और इस खातून को हमारे सामने पेश करो। जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ और उस खातून को आपके लिए लेके आता हूँ। चलो। इसकी महक तो हमें मदहोश कर रही है। या भूमि को छोड़ दे, मैं आज बैठी क्या निजुल या मेर वचन छु सुनो। जी हुजूर। उस मासूक को हमारे शामियाने में पेश करो। उसकी महक इसे लेकर के तो मेरा रोया रोया नाच रहा है। चलो। वही सुनहरे बालों वाली। ये होगी।
अरे मैं तो कहता हूँ सरकार इसे देखेगा तो कहीं खुशी से पागल ना हो जाए। अरे रुको, मुझे भी तो देखने दो। सुनिए सुनिए ना, मेरे हुजूर आपका एक बाल देख के पगला गए हैं। तो बस आप ही के लिए जी रहे हैं और आज रात अपने ऐशगाह में आपके साथ चंद रातें गुजारना चाहते हैं और आपके इस गुलबदन पे हीरे जवाहरात से और तराशना चाहते हैं। यदि आपने उन्हें खुश कर दिया तो हो सकता है वो आपको अपने हरम में भी शामिल कर दे। लगना तुमको पत्ते रहती। मैं कत्यूरी राजमाता जिया रानी छू। अगर अपन भर जाता ना तो लह जाना मैं। अरे औरत जात और इसके तेवर देखो, उठा लो उसे। ना 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 ना, उठाओ मगर नजाकत से। लक्ष्मा, या तुर्कनन कारण तो मैं सुख चैन सब हरेगो। मैं के लागू, मैं के अपन मनक शांति लीजी, उटियार भेके तब करन परन। ना जिया रानी जू, या बखत तुर्के नजर आपू पे छू और वो कब्बेले आपू पे आक्रमण कर सकनी। लक्ष्मा, तुम मेरी चिंता नहीं कर, तू सब उनको एक कर भी धर। जिया रानी जू, हम सब जानी दगड़े छे और हर वक्त तेरे की तैयार छे। आपको चिंता नहीं करो। चिंता कसिक नहीं करूं। यह तुमसे साथ साथ हमार लोग ले मारी गई और मैं के लागू इन सबू कारण मैं छू। ना ना जिया रानी जू, तस नहीं कहो। आपको तो हमार राजमाता छा और हमार झूठ उतरे को हमार राजमाता के इसी के हाथ लगा जाए और हम सब चाहिए रूट भेना राजमाता कब भेना जब तक कत्यूरी वंशज एक एक आदिम जुड़ छू हमार राजमाता के छू तक नहीं सकन। राजमाता, आप उद्यान में देर जबे तक करो। मैं ध्यान में आपको रक्षा करूं। ठीक छू लक्ष्मा, तुमको जस भल लगू तो उस कर तू हती को जीत सको। हुजूर, हुजूर, हुजूर। क्या हुआ? लेकर क्या आ गए तुम? हुजूर, उस सुंदरता की मूरत का नाम जिया रानी है हुजूर। जिया रानी है तो क्या हुआ? तुम लाए क्यों नहीं उसे? हुजूर, वहाँ कुछ ग्रामीण लोग आ पड़े। हमें थोड़े और सैनिकों की जरूरत है। आप दे दीजिए। तुम्हें जितने सैनिक चाहिए लेकर के जाओ जी हुजूर। और उसे यहाँ पेश करो। जी हुजूर। जाओ और सुनो, जी हुजूर। अगर अब के तुम उसे लेकर के नहीं आए ना तो ये सर धड़ से अलग कर दूंगा। जी हुजूर। अरे ढूंढो, ढूंढ, 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 ढूंढ। मिली? नहीं नहीं मिली। ढूंढ, अरे मिली अच्छे से ढूंढ। हुजूर सर कलम कर देगा। मिली क्या? मिली? नहीं मिली, मिली, मिली। ये वो। अरे लेकिन ये तो सुनहरे वाले वाली लड़की नहीं है। अरे छोड़ उसे, अभी इसे ही लेके चलते हैं वरना हुजूर मेरा सर कलम कर देगा। आज तो हुजूर खुश हो जाएगा और हमें माला माल कर देगा। ले आए उसे। भेजिए खिदमत। ये सुनहरे बाल वाली है, मुझे मूर्ख समझा है।
मुझे सुनहरे बाल वाली चाहिए। लेके आओ उसे। हुजूर, अब जो चाहे वो करो। अब ये बताएगी हमें जिया रानी का पता। चलो। मैं क्या याद करो बाबा अपन दंड ऐसे बताओ आखिरी युद्ध में क्या हाल जो आखिर देशी माया करके मैं शिक्षा जानू ले जो माता बाजियारणी रातिन पढ़ के तो भगवतिया बारूया दक्षिण चारों तरफ बटी घिर गए थे बता चली बता यो सवाल जवाब के होनर बता चली बता यो बता सवाल जवाब नाती बाबा हथियार उठाना छो हथियार ठीक चली ठीक मैं थाने कब छुट्टी बुला रखो यो भगत चुटिया पे भारी संकट चली भारी संकट मेरी बात मान ले या बेटी कहीं आई नहीं जा चले जा हिट चली हिट या बेटी कहीं और नहीं कस बात करना था बाबा जिन लोगों ने लीजिए अपन प्राण त्याग दे मैं उनको यहाँ यस्ते छोड़ जा कब है ना बाबा कब है ना मैं अपन जन्मभूमि और अपन लोगों को छोड़कर क्या नहीं झूल मेरी बात समझने की नहीं मांग रहे अरे यह वक्त हम पे भारी संकट क्यों कहीं और नहीं जानो फिर देख लूं हिट को ना बाबा तुम धामदेव को लेकर जाओ देखो मैं धामदेव को लेकर यहाँ पर नहीं जाऊँ तेरे छोड़ मैं देखो पाई रखो मैं पाई रखो मैं नहीं जाऊँ मैं कहीं नहीं छूट मैं यही हूँ मैं यही हूँ
ठीक छू राजमाता, जो आदेश राजमाता, जो आदेश। उनको माफ कर दिए बाबा। आज मैं जेल में लालन पालन करो, उनको आदेश देकर फल नहीं करो, मैं फल नहीं करो। पर मैं अपन जन्मभूमि लीजिए मजबूर थी बाबा, मजबूर थी। हर हर चारों तरफ देखो, यही कहीं छुपी होगी। वो देखो, वो है वो देखो, वो है
सब लोग मारी गई। इसका मुकरण मैं छू। जब तक मैं छू नूर, तब तक ये मार काट के उससे चलती रह। लीजिए मत अपन प्राण त्यागर पड़ल, अपन प्राण त्यागर पड़ल मके, अपन प्राण त्यागर पड़ल। शतरात निवरना छोड़ देने परनी हर हर गंगे गोलमई समाधि लिहने समाधि लिहने समाधि लिहने। आज तलक में अपन पैसे के अलावा क्या क्या नहीं देख। अगर मैं पवित्र छू तो मुझे अपन शरण में ले लियो। हर हर महादेव। तेरी गाथा मर डाली सुख फिले सब त्यागा चित्रशिला में ही विरंगना अमर छु तेरी गाथा। ये थी जिया रानी की कहानी। कुछ लोग कहते हैं कि जिया रानी इन वनों में कहीं चली गई और वन देवी हो गई, और कुछ लोग कहते हैं कि वो इस शिला में कहीं समा गई, और कुछ लोग कहते हैं कि वो तुर्कों के आक्रमणों से इतनी दुखी हो गई थी कि उसने इस नदी में जल समाधि ली थी। खैर जो भी हो, जिया का ये संघर्ष हमें प्रेरणा देता है आत्मसम्मान से जीने का और आत्मसम्मान से मरने का। जिया तेरो यो संघर्ष जुग जुग याद धरूंगा हम, जुग जुग याद धरूंगा हम, जुग जुग याद धरूंगा हम। जय जय गंगा जमुना माई, जब तक रोलो योगी माई।